हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम सर्वर भागलपुर हैं। हम्म। सर आप हमको बुलाए थे पटना, हम्म। लेकिन हम जा नहीं पाए सर। हम्म। जाने न जाने की वजह ये है कि सर कि जब हम स्टेशन गए थे तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी दिव्यांग बोगी में कि हम हम्म। उसमें चढ़ ही नहीं पाए सर। कोई बात नहीं, शारीरिक असुविधा तो सभी दिव्यांगों को है। कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा जब आपको सहूलियत हो तब आ जाइएगा। जी सर। लेकिन सर हम्म। दिव्यांग का जो सर बॉगी है सर, वो हम्म। दिव्यांग के हित में कितनी खड़ी उतर रही है। दिव्यांग की बोगी या दिव्यांग की शिक्षा, दोनों भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है। आज मैं लॉ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा। हमारा संस्कृति ही हमारा बहुत बड़ा परिचायक और हमारा शिक्षा हमको श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन दिव्यांग बोगी कहीं न कहीं हमको निकृष्ट बनाता है। निकृष्ट किस लिए? क्योंकि दिव्यांग बोगी तो पूर्णतः फेल है। वहां पर रैंप की व्यवस्था करनी है। जब ट्रेन लगेगा तो रैंप लग जाएगा, ट्रेन हटेगा तो जो टेम्पोररी रैंप है वो हट जाएगा, वो नहीं रहता है। और ये सब तो भौतिक चीज है। आज आज हम आध्यात्मिक चीज के बारे में आपको बताएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेलो। भागलपुर बिहार से सर। भारत की पद्धति क्या है? सबसे पहले भारत की पद्धति 500 वर्ष पुरानी है कि हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। वैसे हम पूरे भारत का है, लेकिन मूलवासी बिहार का है। अब बिहार में पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। जब तक पैर नहीं छूते हैं तब तक ये मानते हैं कि हमने कोई शिष्टाचार नहीं किया, हम में कोई शिष्टाचार नहीं है। और जब हम पैर छू के प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने को धन धन पाते हैं। लेकिन ये कौन सा दिव्यांग बोगी है जहां पर सर्कुलर में लिखा हुआ है कि हम बैठेंगे सीट पर और हमारे पिताजी बैठेंगे नीचे जमीन पर। एक दिव्यांग को वो बड़ी कष्ट से पढ़ाते हैं और उसको काबिल बनाते हैं। और हमारे शिक्षा को कहा जाता है स्पेशल एजुकेशन या कहे विशेष शिक्षा, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे बात को बताया है। वर्तमान स्थिति में बता रहे हैं कि हम स्पेशल शिक्षा पर, अटल विद्यालय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, स्पेशल शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अरे, हमको तो लगता है ध्यान तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपके पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ज्ञान होता है वो इसलिए होता है कि रूढ़िवादी पद्धति जो है वह हमारे जिंदगी से चला जाए, नकारात्मक पद्धति जो है वह हमारे जीवन से चला जाए और सकारात्मक पद्धति आए। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ समझे, अनुज को अनुज समझे। और ये विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग को यह कहा जाता है, चाहे इस चीज के लिए मजबूर किया जाता है कि विशेष शिक्षा पाना है तो पहले अपने माता पिता को ही अपने चरण में गिराना होगा। वैसी शिक्षा पाकर हम क्या करेंगे जिस शिक्षा में हमको श्रेष्ठ नहीं निकृष्ट बनाया जाता है। हम बैठे सीट पर, हमारा गार्जियन बैठे भुइयां में। हाँ, और शिक्षा को पाना है, यहाँ से कोटा तक चले जाओ तो कोटा में पत्थर को छोड़ के सब चीज बिहारी मिलेगा। 99% बिहारी स्टूडेंट मिलेगा। वैसा
अभिभावक जो कंधे पर बैठाकर हमको ले जाता है, ले आता है और हमारे लिए जमाने से भी लड़ रहा है, समाज से भी लड़ रहा है। क्योंकि जमाना जब मीराबाई का नहीं था, जमाना जब बड़े बड़े सन्यासी का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा। तो एक तरफ वो जमाने से भी लड़ रहा है, एक तरफ हमको कंधे पर भी बैठा रहा है, एक तरफ हमको विशेष शिक्षा भी प्राप्त करवा रहा है, और हमारा ही सर्कुलर हमारे गार्जियन को नीचा दिखा रहा है। तो ऐसा शिक्षा पाकर हम कितना बुलंदी को हासिल कर लेंगे, ये सोचने की बात है कि वो शिक्षा हमको निकृष्ट बना रहा है, योग्य बना रहा है कि अयोग्य बना रहा है। ये बहुत विचार करने की बात है। और यह बात आज हम सर्कुलर से हट के इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज डीप एंड ड्रम है, गूंगा बहरा है, आंख से नहीं दिखता है, पैर से नहीं चल पाते हैं, कान से नहीं सुन पाते हैं। तो वैसा समाज जो अनजाने में अपने गार्जियन का अपमान खुद करता है, जो गार्जियन हर तरीके से उसको समाज की कुरीतियों से बचाकर सुयोग्य बनाने का कोशिश करवाता है, उस गार्जियन को हम अयोग्य बनाने का कोशिश करते हैं महज एक सर्कुलर के अति पर। तो हम तो ये प्रण लिए हैं कि हम दिव्यांग बोगी से नहीं जाएंगे, दिव्यांग बोगी लगा देंगे लेकिन दिव्यांग बोगी से नहीं जाएंगे। वैसी शिक्षा जहां पर हमारे गार्जियन को ही निकृष्ट समझा जाता है, वैसा बोगी जहां पर हमको श्रेष्ठ समझा जाता है और हमारे गार्जियन को निकृष्ट समझा, उनसे हम हैं, हमसे वो नहीं ना। तो ये कैसा विशेष शिक्षा है, वो कैसा स्पेशल एजुकेशन है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हरदम सर्कुलरे का बात नहीं करो। समाज, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वो हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले पिता का नाम लिखने से पहले श्री लिखा जाता है, कहा जाता है कि आदर दो, सत्कार दो, और जहां तुम्हारे माता पिता का सत्कार नहीं है वहां पर पैर मोड़ लो। लेकिन वो दिव्यांग बोगी में जहां पर हमारा भी सत्कार नहीं है, हमारे माता पिता का भी सत्कार नहीं है, वो हम उस पर कितना भरोसा कर, हम तो उस पर बैठे ही नहीं। दूसरा चीज कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दरवाजा बंद, बीमारी खत्म, कहते हैं ना शौचालय अभियान। उस बोगी में शौचालय गमकता रहता है और दरवाजा खुला हुआ रहता है, और शौचालय के गेट पर गार्जियन बैठ के आने के लिए विवश होता है, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य को देखकर कि किसी तरीके से उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो हम कैसा शिक्षा ले रहे हैं, कैसे दिव्यांग बोगी की बात कर रहे हैं। और हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि अभी से भी अपने अधिकार और दायित्व के प्रति जागरूक हो, क्या सही है क्या गलत है, और उसके विरुद्ध आवाज को बुलंद करो। क्योंकि सब यही सोचेगा हम क्यों, हम अपना काम करें ना, दूसरी काम करेगा, तो कल को हम विनाश हो जाएंगे, फिर भी दूसरे काम करते रहेगा। तो और वैसा समाज जो गूंगा बहरा कहलाता है, अंधा कहलाता है, पैर से लाचार कहलाता है, हमको लाचार नहीं चाहिए, हमको डिफरेंट एबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए।